पार्टी के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है तो आप उसको पार्टी मत बोलिए, ये एजेंट है, ये हैदराबाद में एजेंट है। अभी तो बहुत बड़े बड़े शेयर जो है तो मार्केट में है, और जो है तो सबसे बड़ा बब्बर शेयर का आपको सामना करना है, जिसका नाम अफसर खान है। मेरी प्रतिक्रिया यही है भाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो कैलकुलेशन लगा के बैठे उनको बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं मार सकता, उसी तरीके से इनके देवी देवताओं को गालियाँ देने वाली पार्टी एमआईएम, जिसने सेकुलरिज्म का जो है तो जो मकुटा अभी 2024 में पहना है, तो ये इनके पुराने पाप को धो नहीं सकते ये, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दी है, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मुसलमान बीजेपी को वोट ना दे? आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से अटल समाज संस्था के संस्थापक नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब के साथ, और आज हम नज़ीर साहब से इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 की। सर, कि आपकी संगठन की तरफ से आप किसको समर्थन करने वाले हो? अभी समर्थन की बात क्या करेंगे, हम तो उनके ऑफिस में बैठ के आपको बैठ दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हमारे शहर की तमाम अवाम, ज़िले की अवाम, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को सुबह 6 बजे से जो वोटिंग चालू होंगी, तो आप पूरी ताकत के साथ वोट कीजिए। अपने हक का जो उम्मीदवार है उसे हक देने का काम कीजिए। मेरी मुराद जिनसे है कि हमारे हरदिल अज़ीज़ उम्मीदवार जनाब अफसर खान साहब, इनको जो है तो अपनी पहली पसंद से वोट देकर कामयाब बनाइए, क्योंकि इनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। अभी आपने अफसर खान को पहले भी समर्थन दिया है और आज भी अभी आप अफसर खान साहब के साथ ही हो, तो आज आप हमें बता सकते हैं औरंगाबाद शहर और ग्रामीण की जनता को कि अफसर खान साहब ने ऐसे क्या क्या कार्य आम जनता के हित में किए हैं? देखिए, हमेशा यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो ये उनका चर्चा आम है कि उन्होंने क्या क्या किया है, और समाज का हर 5 साल से लेके 80 साल तक का बूढ़ा अफसर खान को जानता है, क्योंकि ये नेता, ये ज़मीनी नेता है, ये ज़मीन से राजकारण करते हैं। कोई पैराशूट से उतर के आया हुआ नेता नहीं है, जो पुणे से, मुंबई से और दिल्ली से आ गया और हवा से उतर कर जो है तो ज़मीन पर आकर खासदार बन गया। ये जो है तो बेसिक नेता है, जो ज़मीनी लड़ाई लड़ता है, और जो हमेशा समाज के साथ में खड़े होकर समाज के हित में आवाज़ उठाने वाला, बेबाक बुलंद आवाज़ उठाने वाला, ऐसा जिसका व्यक्तिमत है, वो जिनका नाम अफसर खान है। मैं आज अटल समाज सेवा संगठन, जो कि हमारी तमाम संगठन जो है तो जनाब अफसर खान साहब के साथ खड़ी हुई है, और मैं शहर के हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ जो समाज से मोहब्बत रखता है, जिसके दिल में समाज की और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत है, मैं उनसे आज ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को 4 नंबर का बटन दबाकर, जिसकी निशानी है गैस सिलेंडर, इस निशानी के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर इनको बहुमत से विजय कीजिए। और इनकी कामयाबी में औरंगाबाद ज़िले की कामयाबी है, मुसलमानों की कामयाबी है। और ये आज आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है। आज इनका जो है तो प्रवक्ता, ये जो रज़ाकारों की जो पार्टी है, जो खुद को आज बोल रहे हैं कि हमारा रज़ाकारों से कोई लेना देना नहीं है, आज ये बोल रहे कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, चंद वोटों के लिए जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से इन्होंने अपना संबंध को दूर किया। यानी जब आप पहली बार जब आपने आमदार की लड़ी थी तो फिर किस लिए गए थे औरंगज़ेब की मज़ार के ऊपर? जब आपका संबंध नहीं था तो फिर काय को फूल चढ़ाए थे? आज जो है तो चंद हिंदुओं की वोटिंग के लिए जो है तो उनसे अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। अरे ये दोगलापन बंद कीजिए।
मैं समाज को ये हकीकत आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब इनका रज़ाकार से, औरंगज़ेब से कोई संबंध नहीं था, तो जब आमदार की लड़की थी तो तब काय को गए थे? अकबर साहब आते से वहाँ पर जाते हैं औरंगज़ेब की मज़ार के ऊपर, फिर इनके संबंध नहीं, तो फिर ये क्या है? यानी पहले आपको जब मुसलमानों के वोट लेना थे तो जब आपके लिए जायज़ था, और आज जो है तो नाजायज़ करार दे रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है, 2014 से 2024 आज है, जब इससे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे, फिर अभी खासदार बने, तो इनके कार्यकाल में इन्होंने ऐसा कुछ आम जनता, किसानों के लिए और गरीब गुरबा लोगों के लिए ही उनके हित में कुछ काम किया है क्या? ऐसा आपको ऐसा लगता है? अफसर खान साहब ने काम नहीं किया? अरे इम्तियाज़ जलील साहब की बात कर रहा हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब का जो काम है आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं, और जो है तो पब्लिक भी बेहतर जानती है। मुझे ये बात बताओ कि रफ़ीक ज़करिया साहब अब ये बोलते हैं कि हमको जो है तो कोरोना काल के अंदर 2 साल हमारे चले गए थे और 3 साल का हमको वक्त मिला था। आप आमदार भी बने थे तब भी काम नहीं हुआ, खासदार बने तब भी काम नहीं हुआ। रफ़ीक ज़करिया साहब को भी 5 साल मिले थे। 5 साल में रफ़ीक ज़करिया साहब ने हमको एयरपोर्ट दिया, हमको जायकवाड़ी का धरन दिया, मौलाना आज़ाद कॉलेज दिया, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर दिया। ऐसे तमाम अनगिनत जो है तो काम जो है तो रफ़ीक ज़करिया साहब ने किए, और ये जो है तो अपनी काबिलियत का जो है तो मुजाहरा किया। इन्होंने बताइए कोई बाथरूम दिया है क्या मुसलमानों को? एक शाहगंज में, औरंगपुरे में जो है तो पेशाब करने के लिए एक मूत्री बनाए कि इन्होंने? अरे साहब बुनियादी बात कीजिए। हम बुनियादी बात कर रहे हैं। आज जो हम अफसर खान साहब के साथ खड़े हुए हैं ना, तो वो इसी वजह से खड़े हैं हम कि अफसर खान इम्तियाज़ साहब ने बीच में हॉस्पिटल का भी एक प्रोजेक्ट डाला था, और अकबर साहब ने स्कूल का भी वादा किया था, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? तो मैंने तो इससे पहले भी कहा कि क्या हुआ उस स्कूल का। अकबर साहब आज जो है तो सभा को नहीं आए हैं, उसकी वजह हो सकती है वो कि भाई इतना बड़ा उद्घाटन हुआ और आज उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हो सकता है वो भी नाराज़गी हो सकती है। अरे साहब आने और जाने और सभाओं की बात छोड़िए, आपका जब काम एक आदर्श घोटाले को आपने खाली उठा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके उस घोटाले को देखकर, अरे आपने जो है तो मंत्रिमंडल की जब बैठक थी तब मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहिए था, मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे को उठाना चाहिए था। आज जो है तो तमाम कभी लोकसभा में जो है तो हमारे औरंगाबाद के नाम के ऊपर कभी बोले नहीं, आदर्श घोटाले के बराबर बोले, क्योंकि जो बड़े बड़े घोटाले हैं उसमें बराबर बोल रहे, इनके मुद्दे को उठाना चाहिए था। आज जो है तो तमाम कभी लोकसभा में जो है तो हमारे औरंगाबाद के नाम के ऊपर कभी बोले नहीं, आदर्श घोटाले के बराबर बोले, क्योंकि जो बड़े बड़े घोटाले हैं उसमें बराबर बोल रहे हैं आप। अरे साहब ये जो बुनियादी बात थी औरंगाबाद के नाम की जो बुनियाद थी, क्यों बंद किया? जो धरने आंदोलन लगाया था वो बंद क्यों किया? लोग तो आपके साथ खड़े थे, फिर उसको बंद करने की ज़रूरत क्या थी? आज हम उस आंदोलन के ऊपर ठाम रहते तो हो सकता ये सरकार झुकने पे मजबूर होती थी। अच्छा, अभी औरंगाबाद शहर के अंदर तमाम मुस्लिम एरियो के अंदर हर ये चर्चा है कि खासदार साहब ही वापस से खासदार बनेंगे इस 2024 के इलेक्शन के अंदर चलते। तो आप अभी उन मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं तो पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि लोग, इनका कहना है कि लोग हमारे साथ में हैं और खासदार इम्तियाज़ जलील ही बनने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी गफलत में है। और इनकी जो गफलत का पर्दा है, और गफलत के साथ साथ इनके पैरों के नीचे ज़मीन भी निकल चुकी है। वो उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे कि हमारे को, इनका एक प्रवक्ता है जो अपने ऑफिस में बैठकर बोलता है कि हमारे को किसी का, यानी हमारे सामने कोई है ही नहीं, हम हैं, हमारे से हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ऐसा उनका प्रवक्ता कहता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब आप जो बात कर रहे हैं उसे जो है तो पहले मापिए, तोलिए और फिर बोलिए। अरे आपको कोई विरोधक नहीं है बोल रहे आप, तो आप एक छोटा सा राज समाज सेवक साहिब खां पठान, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई वो साहिब खान पठान को आपको स्टेज पे लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे
वो तो एक छोटा सा नारेगांव का एक समाज सेवक है, आपको साहेब खान की ज़रूरत पड़ गई, आप साहेब खान से डर गए और आप बोल रहे हैं कि हमारे को किसी से डर नहीं है, हम ही हम है। ये तो कोई बात ही नहीं हो रही। बुनियादी बात करना चाहिए। आप प्रवक्ता है और आपने प्रवक्ता की तरीके की बात करना चाहिए। आप बोल रहे हो कि हमको कोई, आप जो हमारा कोई विरोधक ही नहीं है, हम बिल्कुल जीत के आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि फिर आप जीत के आ रहे हैं तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि साहिब खान को जो है तो आपके स्टेज पे लाकर उसको फूल का हार पहनाकर जो है तो उसको लोगों को ये बताना पड़ा कि साहिब खान हमारे साथ खड़े हुआ है। अरे ये तो साहिब खान है, अभी तो बहुत बड़े बड़े शेर जो है तो मार्केट में है और जो है तो सबसे बड़ा बब्बर शेर का आपको सामना करना है जिसका नाम अफसर खान है। सर ये अभी अमूमन ये देखने में आ रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर कि जो कि इलेक्शंस हो रहे हैं ये धार्मिक मुद्दों के ऊपर ही हो रहे हैं। हर जगह भगवानों के नाम लिए जा रहे हैं, अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा है स्टेजों के ऊपर। तो इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है भाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो कैलकुलेशन लगा के बैठे उनको बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं मार सकता, उसी तरीके से इनके देवी देवताओं को गालियाँ देने वाली पार्टी एमआईएम, जिसने सेकुलरिज्म का जो है तो जो मकुटा अभी 2024 में पहना है, तो ये इनके पुराने पाप को धो नहीं सकते ये, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दी है और वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मुसलमान बीजेपी को वोट ना दे नहीं सकता, तो क्या उनके देवी देवताओं को गालियाँ देने वाली पार्टी को उनका जो घर का मेंबर है वो देवी देवता को गालियाँ देता है और हिंदू लोग उसके बटन को जाके दबाएंगे? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है राजकारण में। एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है तो आप उसको पार्टी मत बोलिए, ये एजेंट है, ये हैदराबाद में एजेंट है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मैं जब भी बोलता हूँ अलल ऐलान बोलता हूँ, किसी के बाप से डरते नहीं हम। मेरा ये बोलना है कि आप जो है तो बोलते हैं कि लोकसभा में अगर बोलते हैं तो असद साहब बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं ये एमआईएम वाले। अगर और समाज में भी मैसेज दे रहे हैं कि जाओ असद साहब बोलते हैं, 3 तलाक पे असद साहब बोलते हैं, जो है तो 3 तलाक के ऊपर जो है तो असद साहब बोलेंगे, उसके बाद में 370 पे जो है तो असद साहब बोलेंगे, जो है तो दिगर जितने भी कानून आए हैं उसके ऊपर जो है तो असद साहब बोलेंगे। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से समाज को होशियार करना चाहता हूँ कि समाज ने इस बात को समझना चाहिए कि इन्होंने जिस पार्टी से अलायंस किए है तेलंगाना में बीआरएस जो है तो तमाम कानून जो बिल आते हैं उसको पाठिंबा देता है और ये है तो विरोध करते हैं। अरे आप तो बीआरएस से अलायंस में है, यानी आप जो है तो दोनों तरफ से ढोल बजा रहे। तुम जिसको अलायंस करते हो वो बिल को पाठिंबा देता है और तुम जो है तो बिल की मुखालिफत करते हैं। बोले तो क्या दोनों तरफ से ढोल बजाओ, इधर से बजाओ इधर से बजाओ। अरे ये जो है तो ढोल बजाने वाला सिस्टम बंद कीजिए। जिसके साथ अलायंस कर रहे हैं पहले वो आरएसएस का माइंड जो रखता है, जिसके दिमाग में आरएसएस का दिमाग भरा हुआ है, उससे आप बाइकाट होइए, फिर समझ में आएगा मुसलमानों को कि नहीं आज जो है तो एमआईएम बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है। अरे आप जिनको सपोर्ट करते हैं तेलंगाना में वो तो आरएसएस के माइंड के लोग हैं। एक आखिरी सवाल सर, अभी तमाम औरंगाबाद शहर और ग्रामीण के आम जनता से आपकी तरफ से और आपकी संगठन की तरफ से आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं तमाम औरंगाबाद ज़िले की तमाम संगठनों से, तमाम धर्म के लोगों से, मुसलमानों से, स्पेशली मुसलमानों से, दलितों से कि हमारा हक का उम्मीदवार जनाब अफसर खान साहब, इसको हक देने का काम कीजिए और आने वाली 13 तारीख को 4 नंबर का बटन दबाकर इनको इस तरीके से कामयाब कीजिए कि गैस सिलेंडर का आवाज़ और उसका धमाका इस तरीके से होना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन ओवैसी अपने कान पे जब हाथ रखे और आँख बंद करे तो उसको औरंगज़ेब दिखना चाहिए। तो आज आपने देखा हमने नज़ीरुद्दीन फ़ारूकी साहब से बात की है
और इन्होंने अपनी पार्टी के ताल्लुक से भी बताया है और अपने समर्थन के ताल्लुक से भी काफ़ी कुछ हमें बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।